साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज पीसीएस इंटरव्यू के संदर्भ में गाइड करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर लालकृष्ण पटेल जी हैं, जो वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं और इसके पहले वह एक समीक्षा अधिकारी की नौकरी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और लगातार कई बार उन्होंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया भी है और एक बहुत अच्छी व्यवहारिक समझ है साक्षात्कार के संदर्भ में। आज वह उन विद्यार्थियों को खास तौर से जिन्होंने पीसीएस का मेंस क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर लालकृष्ण जी आपसे बात करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि डॉक्टर लालकृष्ण जी इसी संस्थान के कभी विद्यार्थी भी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हैं। आज की तारीख में भी वह अपने वेतन से कई गरीब बच्चों को उनका खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। जिन बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं उनको किताब कापी और कमरे किराए जैसी व्यवस्था वो अपने वेतन से करते रहते हैं। ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच हैं डॉक्टर लालकृष्ण पटेल जी। वह इंटरव्यू के संदर्भ में आज हमारे विद्यार्थियों को गाइड करेंगे। डॉक्टर लालकृष्ण जी। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम मैं जो मेंस में सफल हुए हैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस पीसीएस के परीक्षा में अच्छा पद प्राप्त करें। दोस्तों, इंटरव्यू देते समय चाहे हम पहला इंटरव्यू दे रहे हों या अपना तीसरा चौथा जो भी इंटरव्यू हम देते हैं, उस समय थोड़ा सा एक मन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं एक कि थोड़ा सा हम असहज रहते हैं। ये सामान्यतः एक मानव प्रकृति होती है, मानव का स्वभाव होता है। एक तो ये रहता है कि नई अगर हम सेलेक्ट कहीं नहीं हैं तो और थोड़ी सी रहता है कि क्या होगा, हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, इतनी मेहनत किए हैं, क्या ऐसा हो जाएगा। ये सब को लेकर के थोड़ी सी घबराहट रहती है और उसके साथ साथ हमारे जो इत्र मित्र जो हमारे सीनियर्स हैं हमको बताए रहते हैं कि इंटरव्यू में ये होता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो सब बातें मिला करके हमारे दिमाग में एक तरीके का ऐसी स्थिति पैदा किए रहते हैं कि वो थोड़ा सा घबराहट होती ही है। एक तो जब हम नई जगह जाते हैं, नए परिवेश में जाते हैं, थोड़ी सी असहजता महसूस करते हैं। हम लोग सामान्यतः वाइवा कॉलेज में या किसी प्रैक्टिकल में या कहीं थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिए रहते हैं और आप समझिए कि जब कॉलेज के वाइवा में जब जाते हैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है। तो ये यहाँ तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य था, जो हमारा लक्ष्य था पीसीएस अधिकारी बनने का, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ तो घबराहट होगी ही, लेकिन उसको सहज रहना है। वो घबराहट वो जो है चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस बनाएं। आप जानते हैं आपने मेंस में अच्छे नंबर लाए हैं, इसीलिए आपको इंटरव्यू कॉल किया गया है। इससे निश्चित है कि आपको जो सब्जेक्ट्स के ज्ञान हैं वो अच्छा है, या आपका जीएस जो भी एग्ज़ाम आपने दिया था, जिसमें जिस पेपर में सफलता प्राप्त की थी उसमें तो अच्छे हैं। अब जो अगर आप इन सब में अच्छे हैं तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो भी अच्छा ही होगा। एक तरीके का कॉन्फिडेंस मन में होना चाहिए। आप ये भी होता है कि हम लोग कुछ तैयारी करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले जैसे इंटरव्यू शुरू हो रहा है तो सामान्यतः वहाँ से नोट करते हैं, बाहर जो इंटरव्यू दे के निकलते हैं उन छात्रों से बातचीत करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे पूछा जा रहा है।
इससे एक आइडिया ले सकते हैं। और कोई निश्चित नहीं है कि आपसे भी वही पूछा जाए, लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया मिलता रहता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इससे आपके दिमाग में ये बात बनेगी कि नहीं, देखिए कि कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जा रही जो हम ना बता सकें। इससे कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा आपका, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा कि आप जो है ये इंटरव्यू के लिए कोई बहुत क्वेश्चन रटने या हमारा जो सब्जेक्ट रहा है उसको बहुत ज़्यादा तैयार करने, ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा मानना है कि अगर आपका सब्जेक्ट वो रहा है हमारे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं इंटरव्यू में बहुत अधिक डीप में बहुत कम ही जाते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। अगर उनको ये लगता है कि अगर इनको बेसिक चीज़ें आती हैं तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका मतलब इनको जानकारी है। अगर बेसिक चीज़ों में गड़बड़ होता है तब वहीं पर ये माना जाता है कि हाँ, हमारा इंटरव्यू कुछ गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानकारी रखें। सामान्यतः जब आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो बाहर, और जब आपको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जाता है, आप जब बैठते हैं तो वहाँ जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बोर्ड के मेंबर हैं और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो उनसे जब थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वो आपको सहज बनाने की कोशिश करते हैं कि आप सहज रहें। और मैंने भी ऐसा महसूस किया है अपने 3-4 इंटरव्यू में कि जब हम वहाँ सीट पर बैठ जाते हैं तो सहज महसूस करने भी लगते हैं। जो घबराहट, जो एक असहजता हमारे कमरे में प्रवेश करने तक रहती है, वो उस सीट पर बैठने पर रिलैक्स हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको से सहजता से बात करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं आपका किसी भी विषय पर आपका व्यू, आपकी सोच, आपके निर्णय लेने की क्षमता, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। अब जब आप बैठते हैं और सहज करने के लिए शुरू के क्वेश्चन आपको जो है सहज करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में आपके विषय कौन कौन से रहे, सब्जेक्ट कौन से रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहे, या अगर आप किसी सेवा में हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस समय आप क्या कर रहे हैं। तो आपके सेवा से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप प्राइमरी में अध्यापक हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजना इस शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है, प्राइमरी में कौन सी चल रही है, ये पूछा जा सकता है। मिड डे मील के विषय में पूछा जा सकता है कि क्या क्या जो है मीनू क्या क्या है डे वाइज, ये भी फल और केले कब दिए जाते हैं या दूध कब दिया जाता है, ये सब भी पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आप से सब्जेक्ट से क्वेश्चन शुरू किया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था, या आपने इस पीसीएस के मेंस में कौन सा सब्जेक्ट रखा था, तो ये क्वेश्चन होते हैं आपको सहज करने में और नॉर्मल बनाने में। क्योंकि ये माना जाता है, इंटरव्यू बोर्ड ये मानता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप जानते होंगे। अब सब्जेक्ट्स में अभी मैं बता चुका हूँ कि बहुत डीप नहीं पूछा। डीप पूछे जाने की संभावना तब रहती है कि वहाँ जो एक्सपर्ट रहते हैं, हो सकता है कोई एक्सपर्ट उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपसे कुछ डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें सारी बोल करके निकल जाते हैं तो वो आपका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा डीप पर अगर सारे। लेकिन अगर बेसिक पर सारी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद अगर किसी छोटे बच्चे का इंटरव्यू से बात कर रहे हों, अगर उससे छोटी चीज़ पूछें, अगर वो नहीं बता पाता है, आप आशा करते हैं कि हाई स्कूल का विद्यार्थी ये बता सकता है, अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आपको लगेगा
कि नहीं ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है। तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपसे सब्जेक्ट के विषय की बेसिक चीज़ें पूछी जाएं और आप बता लें, तो ठीक है, वो सहज बनाने के लिए किया गया, अच्छा था। दूसरा मुझे लगता है ये महसूस करते हैं, आप भी खुद महसूस करते होंगे कि अगर नॉर्मल बातचीत में हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर सामने वाला झूठ बोलता है, झूठ जो बोलता है उसको वो भी झूठ पसंद नहीं करता है। इसका मतलब कि कहीं पर ऐसा भी झूठ बोलने की कोशिश ना हो। झूठ मीन्स कि हम अस्पष्ट उत्तर देने या थोड़ा घुमाने के लिए कोशिश करें, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप बता दीजिए कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है। उसमें सारी बोल करके सारी सर मुझे नहीं आ रहा है या मुझे याद था मैं इस समय भूल रहा हूँ। जैसे मैं लास्ट अपना इंटरव्यू के लिए बता रहा था, एक छोटी सी चीज़ मुझसे पूछी गई और उस समय मुझे नहीं याद आ रहा था। हमसे पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है। अचानक मेरे दिमाग से नाम ही उड़ गया, मुझे एकदम वो हो गया कि अरे। फिर मैं थोड़ा कहा कि सर मुझे जानकारी है लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है। कहे कि अच्छा मैं हिंट दूँ, आप बता सकते हैं क्या सर? तो उन्होंने कहा कि कुछ परमहंस करके। तो मैं कहा नहीं सर परमहंस नहीं है। कहे कि अच्छा सरस्वती। हम क्या सर बिल्कुल सर, दयानंद सरस्वती। कहे तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो आप सारी बोल दीजिए। अगर गलत उत्तर देते हैं तब भी गड़बड़ होता है और इससे आप अपना जो है इमेज ख़राब करते हैं और इंटरव्यू ख़राब होता है। तो नहीं आता है आप विनम्रता से सारी बोल दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि सामने जो इंटरव्यू देने बैठे हैं थोड़ा सा इस समय असहजता, अंदर से थोड़ी सी बेचैनी, घबराहट, जो कंडीशन होती वो भी समझते रहते हैं। तो अगर आपको तुरंत नहीं याद आ रहा है कोई चीज़ें में तो वो मानते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर आप गलत बोलते हैं तो वो नेगेटिव जाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हों, किसी बच्चे से, देखिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम लोग बच्चे ही होते हैं, क्योंकि जीवन में हम लोग जितना इंटरव्यू देते हैं उतना इंटरव्यू वो एक दिन में लेते हैं। इसका मतलब हम लोग उनके सामने बच्चे ही हैं। तो वो जो है अगर हम किसी बच्चे से बात करें, अगर वो हमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करे, हम मान लीजिए कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हाई स्कूल का बच्चा है, उससे पूछें कि लाइट रे के विषय में बताओ क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर वो एग्जैक्ट बताने के बजाय थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मानेंगे कि वो सामने वाला समझ रहा है कि मुझे नहीं पता है। ऐसे ही मान के चलिए कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं या जो हमारे बोर्ड चेयरमैन हैं उस हमारे बोर्ड के, अगर हम उनको थोड़ा सा भी गलत बताते हैं या घुमाने का प्रयास करते हैं तो उनको ख़राब लगेगा, क्योंकि उनको महसूस होगा कि आप ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं और सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप सहज जो विनम्रता दिखाते हुए आप एकदम कह दीजिए कि नहीं सॉरी सर मुझे नहीं मालूम। तो सॉरी कहने में और कोई भी आप निगेटिव नहीं जाता। और ये भी देखें कि हर बात पर भी सॉरी ना बोला जाए। जैसे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछें, आपके विचार पूछें कि भारत चाइना के जो अभी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो विवाद हुआ था, उसमें आपके क्या विचार हैं। अब इस टॉपिक पे आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं, आपको अपने विचार देने पड़ेंगे। आपका जो व्यू होगा उस व्यू में आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारा ये व्यू क्यों है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्या कारण है, उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो इस पर जो है सॉरी नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी बात रखिए कि क्यों। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न आते हैं कि जहाँ पर
आपसे पूछा जाता है कि ये ऐसा है, ये सही है या गलत है। मान लीजिए कि अभी एक घटना हुई, पुलिस ने एक अपराधी का इनकाउंटर किया। अब आपसे पूछा जाए कि क्या इनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ। ऐसे प्रश्नों में आप एकदम से नहीं कहेंगे कि सही हुआ या ये नहीं कहेंगे कि गलत हुआ। मध्यम रास्ता, जैसे भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग था, तो इस सब टॉपिकों पर आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आपका जो व्यू होना चाहिए या आपका जो उत्तर होना चाहिए कि दोनों को मिला करके कि हाँ जो है, जो इनकाउंटर हुआ, एक अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन जो तरीका था उस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अब आपसे पूछेंगे कि तरीका क्या था, तो आप बताइए कि अगर इनकाउंटर सही होता तो इतनी बातें, इतनी जो है पुलिस के विरोध में उठ रही हैं, ऐसा जो है नहीं उठता। लोगों को ये मानना है कि ऐसे किया गया और फर्जी इनकाउंटर था। ये सब चीज़ें आप अपने तरीके से सोच करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो इनकाउंटर, मतलब अपराधी का इनकाउंटर तो होना चाहिए, और जो इनकाउंटर हुआ वो होने लायक था, उसने ऐसा कृत्य किया था कि उसका इनकाउंटर होने वाला लायक था। लेकिन जो जिस तरीके से किया गया या जो प्रोसेस की गई या जो जिस कारण से ये विरोध हो रहा है, कुछ सामाजिक संगठन है या कुछ ग्रुप है वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, टीवी चैनल पर भी ऐसा आ रहा, तो आप अपने तरीके से उसको आप कह नहीं सकते हैं। सीधे नहीं मत कहिए कि नहीं सही हुआ, या सीधे मत कहिए कि गलत हुआ। आप मध्यम मार्ग में उसको ले जाइए। इस पर भी अच्छी लंबी बहस हो सकती है। आप अपने मित्रों के साथ बैठ करके इस पर विचार कर लीजिए। अब हाँ, मित्रों से मेरे एक आइडिया आया, या ये हम लोग अपनाते थे। अगर आपके साथ एक दो लोग साथ में हों तो उनके साथ बैठ करके एक मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, या एक दो को खुद ही अपने क्वेश्चन बना के दीजिए और उनसे कहिए कि हमसे ऐसे ऐसे पूछें। आप उनके सामने बैठ करके बताने का प्रयास करें। इससे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और वो वहाँ पर जा करके आपको बोलने में फ़ायदा मिलता है। देखिए, जैसे मेंस में लिखने के लिए आप लोग खुद महसूस किए होंगे कि अगर हम खुद लिख करके खुद अपना चेक जब करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है, मेंस हमारा अच्छे से तैयार होता है। वैसे ही इंटरव्यू में अगर हम अगर 2-3 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, उनके साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसको टॉपिक वाइज बांट लीजिए। करंट में, वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही हैं उसको बांट करके कुछ वो तैयार करें, कुछ आप तैयार करें और आपस में ही डिस्कशन करें, तो नई बातें निकल करके आएंगी। और जिस पर सहमत हों कि हाँ ये उत्तर सबसे अच्छा होगा, उसको आप लोग समझ लें कि हाँ ऐसे बोलना है। और यदि ऐसे 2-3 मित्र नहीं हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें ये करें कि लाज में या हमारे साथ के ही जो हैं उनको आप अपने से गेस करें, या जो रोज़ इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर बातें करने पे पता चल जा रहा है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने से वो क्वेश्चन बनाइए और उनको दीजिए कि वो आपसे पूछें, आप उसका उत्तर दीजिए। तो आप जब उत्तर देंगे, जब आप उनको बताएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हमने कैसा अच्छा उत्तर दिया कि नहीं दिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस रिकॉर्डिंग के बाद मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने जो है अच्छी बात की कि या कहीं गड़बड़ी हुई, वो मुझे महसूस हो जाएगा। वैसे ही जब हम इंटरव्यू, आप मॉक इंटरव्यू अपने दोस्त को देंगे, अपने साथी को देंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती की, मुझे ऐसे बोलना था। तो ये आप कर सकते हैं। ये घर पर करने पर बड़ा अच्छा रहता है। और मुझे लगता है जो हमारे साथी पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और वहाँ पर जैसे फर्स्ट डे या जिस दिन आपका इंटरव्यू जा रहा है, तो अखबार के मोटी हेडिंग वगैरह देख कर जाइए, आज क्या रहा और कैसा रहा। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भ्रष्टाचार के विषय में कि आप अधिकारी बनेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे हैं, इस पर भी आपस में डिस्कशन कर लेना चाहिए। आपको मुझे लगता है कि ये कहना कि
सभी लोग या ज़्यादातर अधिकारी भ्रष्ट हैं या हमारे राजनेता भ्रष्ट हैं। जो चीज़ें हैं, आप ये जानते हैं कि ये सिस्टम चल रहा है या जो भी हम लोग जिस सिस्टम में हैं, भारत के लोकतंत्र में हैं और हमारा लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हमारे सभी राजनेता भ्रष्ट हैं या गलत हैं। हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो हमारे अधिकारी चला रहे हैं, इसको भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा चल रहा है। भारत लगातार विकास कर रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिस्टम भी ठीक है। हाँ, उस सिस्टम में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं। वो किस कारण से हैं, उसको सुधार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इतना पूरे राजनेता भी भ्रष्ट नहीं हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट्स भी भ्रष्ट नहीं हैं। तो ऐसी बातें आप नहीं करनी चाहिए कि एक ऐसे लगेगा, इसमें लगता है कि आपकी सोच जो है हमेशा नकारात्मक है। हमेशा सकारात्मक सोच का परिचय देना चाहिए आपको अपने इंटरव्यू में। सकारात्मक होने से आपको ये माना जाएगा कि जब आप अधिकारी बनेंगे तो वहाँ पर भी आपकी जो सोच होगी सकारात्मक होगी, अच्छा करने की होगी। जैसे आप हैं, अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, आपके सामने अगर कोई समस्या आती है, कोई एक आ करके आपसे कोई अपनी दरख्वास्त देता है, तो अगर आप नकारात्मक सोच के होंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये ऐसे ही फर्जी लोग आ जाते हैं लेकर के ये काम है वो काम है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच के रहेंगे तो ठीक है, हम दोनों उसके दरख्वास्त पे दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे कि कहीं एकदम गलत तो नहीं है या एकदम ये बिल्कुल कहीं एकदम सही तो नहीं है। दोनों पर विचार करते हुए एक अच्छा सा डिसीजन लेंगे, अच्छा सा निर्णय लेंगे। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के विषय में नहीं सोचना चाहिए कि जितने अपराधी हैं सबको गोली ही मार देना चाहिए। आप जो है डिप्टी एसपी बन गए तो इनकाउंटर ही करते रहेंगे, क्योंकि इनकाउंटर ही अपराध को ख़त्म करने का एक ही इनकाउंटर ही तरीका नहीं है। अन्य तरीकों से, क्योंकि अपराध क्यों उत्पन्न हो रहा है उसको भी जानना जरूरी है ना। तो ये सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए। एक ही चीज़ पर बना नहीं हम डिगे पड़े रहना चाहिए कि नहीं इसका यही सलूशन है। सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। तो ऐसे ही आपको उत्तर देते समय, कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी प्रश्न का उत्तर देते समय आप विचार करिए। हाँ, कभी कभी ये इंटरव्यू में कहा जाता है कि तुरंत उत्तर देना। हाँ, आप सबसे पहले जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके प्रश्न को पहले ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद आप कुछ सेकंड शांत रहें, फिर उसके बाद उत्तर दें। कभी कभी हमारे कुछ साथी जो है अभी क्वेश्चन उनका पूरा ही नहीं हुआ, उत्तर देना शुरू कर, अरे लग जाएगा कि यही पूछ रहे हैं, उत्तर देना शुरू कर दे, तो ये निगेटिव जाता है। क्वेश्चन पूछने का उनकी मंशा क्या है, वो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, आपको सोचना चाहिए, फिर जो है उत्तर। हाँ, कभी कभी होता है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप उनकी मंशा या उसके पीछे का मकसद नहीं समझ पाए, लेकिन आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के पीछे कोई मकसद है, तो आप एक्सक्यूज में बोल करके कि क्षमा सर, मैं एक बार सर और क्वेश्चन कर दें, तो वो दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इसमें कोई निगेटिव बात नहीं है। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं सुने और आपने उत्तर दे दिया, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप जो उनका मकसद है, जो जानना चाह रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा भटक के दे दें आंसर। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। मेरे लेक्चर के बाद, मेरे इस क्लास के बाद और भी हमारे सिलेक्टेड साथी रहेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपनी बात बताएंगे, तो आप उनकी भी बातों को गौर करेंगे और मैंने जो 2-4 बातें बताई हैं उस पर भी ध्यान देंगे। ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा
और आपको अच्छा पद प्राप्त करने की शुभकामनाएं। धन्यवाद।